इंडिया में एक अजीब सिस्टम चल रहा है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसे सपोर्ट मिलता है, और अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे दबा दिया जाता है। आज के वक्त जहाँ हर दिन ये न्यूज़ आती है कि किसी न किसी खाने में मिलावट मिली है, जहाँ एफएसएल अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, फिर ऐसे समय कुछ लोग आते हैं जो रिस्क लेते हैं और सच दिखाते हैं। जिसे ट्रस्टिफाइड ओनर अर्पित मंगल जब उन्होंने बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट को लैब टेस्ट में फेल बताया तो उन्हें थैंक्स मिलना चाहिए, पर मिला क्या? थ्रेट ईमेल्स। बट थैंकफुली हमें पता चल गया कि जिस प्रोडक्ट्स पर हम ट्रस्ट करते थे वही प्रोडक्ट्स हमें धोखा भी दे सकते हैं। पर जिसने हमारी जान बचाए, क्या उन्हें थैंक्स नहीं कहना चाहिए? जब भी मुझे दही खाना होता था तो मैं हमेशा अमूल मस्ती का दही खाता था, पर जब मैंने ट्रस्टिफाइड के चैनल पर अमूल मस्ती दही का लैब टेस्ट रिपोर्ट देखा, उसके बाद से मेरा अमूल मस्ती दही के पैकेट का मुंह देखना भी मन नहीं करता था। हम सोचते हैं चलता है, पर अगर मैं ही दही रोज़ खाता रहता तो मुझे फूड पॉइजन तक हो सकते थे, या फिर एक प्रेग्नेंट वुमन इसी ब्रांड का दही खाती और उसके साथ इसी ब्रांड का दूध पीती तो उसे मिसकैरेज भी हो सकता था, क्योंकि इसी ब्रांड के दूध में भी हाई क्वालिफाई मिला। क्योंकि एक प्रेग्नेंट वुमन हाई क्वालिफाई जैसी चीज़ें खाए तो उसे मिसकैरेज हो सकता है। पर सिर्फ हमें इस क्रिएटर को थैंक्स नहीं कहना चाहिए, बल्कि बचाना चाहिए, क्योंकि ट्रस्टिफाइड अर्पित मंगल इनके खिलाफ बहुत से और कैंपेन चल रहे हैं जहाँ पे इन्हें एंटी नेशनल का टैग भी दिया है। पर कुछ नेगेटिव पीआर कैंपेन में एंटी नेशनल शब्दों को टूल बना के हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। पर सिर्फ हमें ट्रस्टिफाइड को थैंक्स नहीं कहना चाहिए। फूड फार्मर जो उनके चैनल पर बहुत सी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, जो इनके कस्टमर्स के साथ ट्रिक्स खेलते हैं। इनके एक 18 मिनट की वीडियो जहाँ पे इन्होंने 18 प्रोडक्ट्स एक्सपोज किए थे, जहाँ पर इन्होंने अपने थंबनेल पर पहले लिख दिया था आई माइट गेट सूट। फूड फार्मर को बहुत से कंपनीज ने लीगल नोटिस दिया है, क्योंकि इन्होंने बहुत सी कंपनीज को एक्सपोज किया है। पर चाहे कंपनीज इन्हें कितने भी लीगल नोटिस देते, कितने कोर्ट कचहरी में डाल दे, पर फिर भी इनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से कंपनीज को पता है कि गलती इनके प्रोडक्ट में है, इसलिए केस इनके साइड ही जीतता है। पूरे यूट्यूब पर सिर्फ 2 ही क्रिएटर नहीं है जो प्रोडक्ट्स को टेस्ट और एक्सपोज करते हैं। जहाँ हमारी लिस्ट में आते हैं दीपक ठाकुरन फिटनेस। इनका तो हम लोग के साथ कोर्ट में 2 करोड़ का केस चल रहा है। पर सबसे हार्ट मेल्टिंग बात तो ये है कि ये बंदा अपने ऑडियंस को 5,000 रुपये दे रहा है। अगर कोई भी व्यूअर इन्हें कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोज करने में मदद करेगा तो दीपक भाई इन्हें 1,000 रुपये लेकर 5,000 रुपये देंगे। इस दुनिया में आज भी ऐसे बहुत से क्रिएटर्स हैं जो अपने ऑडियंस का सोचते हैं, पर फिर भी ये क्रिएटर्स इतनी मुश्किल क्यों झेलते हैं? पर एक बार चलिए और इनके कमेंट सेक्शन में जाकर देखते हैं। यहाँ देखिए इनके कमेंट सेक्शन में ये पैसों की बारिश कौन कर रहा है। इसलिए कहा जाता है अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, ये गारंटीड है। बट हाँ, तो ऐसा टाइम लग सकता है अच्छा होने में। जिससे महात्मा गांधी ना होते तो हमें अंग्रेजों से कौन बचाता। इसी तरह ये क्रिएटर्स ना हो तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स से कौन बचाएगा जो हमारे हेल्थ के लिए कितना डेंजरस हो सकते हैं। इन क्रिएटर्स को बचाने का मतलब इनके वीडियोस देखना, इनकी बताई हुई बातों को फॉलो कर। एक बात याद रखना, अगर हम सिर्फ इतने से भी चीज़ नहीं कर सकते तो हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से लीगल केसेस लड़ते हैं, कोर्ट में केसेस लड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी ऑडियंस हेल्दी रहे। मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि इन्हें पैसे डोनेट करो या फिर इनके कमेंट्स में जाओ पैसे दो। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने तो बस कहा कि मैंने जितना चाहे, जितना हो सके उतना सपोर्ट तो करो, क्योंकि गिराने वाले बहुत मिलेंगे और बचाने वाले बहुत कम। वीडियो का पे पूर्ण विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।